हेलो स्टूडेंट, मैं शीश यादव। आप सब देख रहे हैं शीश स्टडी यूपी 45। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 14 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट का जो है वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो प्रायिकता का, ठीक है, प्रायिकता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर सवाल है। ठीक है, कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता प्रकलित कीजिए कि यह पत्ता जो है इक्का होगा। और फिर कह दूसरा इसमें कह रहा है कि इक्का नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम पहला वाला हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इक्का होगा। ठीक है, तो इसमें जो हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले कुल पत्ते जो हमारे होते हैं हल में यहाँ। ठीक है, हल में, ठीक है, जो हमारे कुल पत्ते होते हैं, कुल पत्ते, तो कुल पत्ते कितने होते हैं 52। ठीक है, पहले वाले वीडियो में सब बताया गया है। ठीक है, यानी जो हमारा यानी यन यस कहोगे एन एस कहाँ आ गया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा लिंक। ठीक है, पहला वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हमारा जो एन एस यानी क्या आ जाएगा 52। ठीक है, अब देखिए इक्का मतलब ना हो। ठीक है, तो इक्का हो, सॉरी इसमें पहला इक्का होगा। ठीक है, तो इसमें हम जब घटना लिखेंगे, घटना, ठीक है, तो घटना हमारा जो हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो घटना हो जाएगा वह कह रहा है कि इक्का एक हमको चाहिए। ठीक है, तो बराबर हम लिखेंगे इक्का, इक्का, सॉरी एक इक्का लिखना है हमको। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम एक इक्का होगा। ठीक है, अब जब हमको एक इक्का चाहिए, ठीक है, एक इक्का होगा। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे यानी, ठीक है, पत्ते में इक्का होगा। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। चलिए, यहाँ हमारा जो इक्का, यहाँ पत्ता में इक्का होगा, तो पत्ता में कितने इक्के होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है। ठीक है, तो यानी हमारा हो जाएगा, घटना हमारा क्या इवेंट होता है उसका पहले अच्छा लेते हैं, यानी, तो इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा पत्ता में इक्का कितने होते हैं, तो आप कहोगे 4। ठीक है, कौन कौन से, एक पहले फूल का इक्का होता है। ठीक है, ईट का होता है, पान का होता है। ठीक है, और किसका होता है, और हुकुम का होता है। ठीक है, ये 4 पत्ते होते हैं, तो मैं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये 4 पत्ते हमारे होते हैं। ठीक है, तो यानी हमारा जो नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपको सूत्र पता है, पी, यानी पी बराबर हमारा सूत्र जो होता है क्या होता है, यानी, ठीक है, यानी बटे, यानी है, ठीक है, यानी बटे यानी यस। ठीक है, तो मान रखते हैं यानी का मान कितना, देखो निकालें 4। ठीक है, बराबर 4 और बटे यानी एस का मान निकालें कितना 52। ठीक है, काट देंगे, कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, तो हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, और फिर यहाँ एक बचेगा, यहाँ 12, तो यानी 4 तिहाई 12, यानी 1/13। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा चेक कर, दूसरा लगा देंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा हमारा एक इक्का नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे ई बराबर, यानी घटना बराबर इक्का नहीं होगा। ठीक है, तो इक्का नहीं होगा, इक्का कितने नहीं हो सकती हैं, तो हमारे कितना था 4 ही इक्का नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी ताश की गड्डी में कितने पत्ते थे 52, तो 52 में से 4 हम घटा देंगे, 4 इक्का रहता ना, तो 4 इक्का नहीं रहेगा, 4 घटा देंगे, तो यानी जो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट, यानी बराबर आ जाएगा हमारा कितना, घटा देंगे 48। ठीक है, सूत्र पे रख देंगे, तो सूत्र हमारा होता है पी बराबर होता है एन ई बटे एन एस। हम एन ई बटे एन एस पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सब समझ जाइएगा। ठीक है, हमारा देते हैं एन ई का मान कितना है 48, और एन एस का मान देखो यहाँ लिखिए 52। ठीक, काट दोगे आप,
तो ये कट जाएगा, ठीक है। कटेगा किससे, काट देंगे इससे पहले, ठीक है। तो पहले 2 इस काट लो, ठीक है। तो काट दोगे आप तो आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 चौकी 8, 24, 24 दूना 48, आ जाएगा 26, 26 दूना 52, ठीक है। फिर काट दोगे आप तो फिर 2 से काट जाओ तो हो जाएगा ये हमारा 12 और 13, ठीक है। यानी ये 12 चौक 48, मतलब 4 से कट जाएगा, ठीक है। 4 से कोई काट सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यानी हमारा जो आ गया पी बराबर जो हमारा आ गया, ठीक है, कितना है 12 बटे कितना 13, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसे शॉर्ट ले लीजिए। चलिए ये चीज़ इसमें बता देते हैं, ठीक है। इसको एक विधि से और हल करना बता देते हैं, ठीक है। यहाँ हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा के। चलिए इसे समझ लेते हैं। हमारा हो जाता है अदर मेथड, ठीक है, अदर मेथड, ठीक है। अदर मेथड से समझेंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा इक्का क्या नहीं ना, इक्का ना प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। इक्का ना प्राप्त या होने लिख सकते हैं, ठीक है। इक्का ना होने सही रहेगा, ठीक है। इक्का ना होने की प्रायिकता, ठीक है। इसका सूत्र होता है पी, अभी बताएंगे सूत्र कहाँ से आया कैसे आया, ठीक है। इसके बाद तो पी के ई के पावर यहाँ बार, ठीक है। इसको लाइन कोष्टक बोलते हैं, ठीक है, रेखा कोष्टक। तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ई, ठीक है। अभी पी ई आप निकाले हो, देखिए पी ई हमारा जो आया है कितना आया पहले पी, वो तो हम बाद में निकाले ना, ऐसे ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पी हमारा जो आया है पहला वाला आया है, तो हमारा जो पी पहला वाला आया वो हमारा आया है, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस पी 1/13, ठीक है। 1/13 ना, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 13 हो जाएगा, और यहाँ बटा 1 इसका कर देंगे तो 1 में 13 जाएगा 13 बार, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 13 और -13 एक बार काटेगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा क्या, एक बार जाए एक बजाय, यानी 1 इसमें हो जाएगा मिला जुला, ठीक है। आपको भिन्न का घटाव आता ही होगा उम्मीद है, ठीक है। अब इसको हम घटा 13 में से घटा देंगे, हमारा कितना जाएगा 12, और यहाँ बटे में कितना 13। चलिए देखिए ये आया कि नहीं ना, दोनों, ठीक है। ये अदर मेथड था, ठीक है। तो पी बराबर, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो, इसमें डिस्टर्ब ही नहीं होगा कि 48 52 में से 4 घटाएं या ना, किसी डायरेक्ट सूत्र पे भी लगा के आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टार्ट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप अच्छा सा नोट लगाना, ठीक है। तो देखिए नोट में हमको लिखना है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पीई हो, ठीक है, उस घटना के ना घटने की प्रायिकता पीई के पावर बार, ठीक है, हो, तब पी ब्रैकेट में लिखेंगे घटना घट रही है, ठीक है। घटना जब घटती है तो क्या लिखते हैं पीई, ठीक है। देखिए यहाँ पी घटना जब घटती है तो उसका हमारा इवेंट हो जाता है, ठीक है, पी ई हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस पी, अब घटना नहीं घट रही है तो हमारा ई के पावर क्या बार, ठीक है, ब्रैकेट में, और फिर बराबर 1, ठीक है। एक तो ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। अब अगर घटना नहीं घट रही है, अभी जो हम लगाए हैं सेकंड मेथड से सूत्र, वो कहाँ से है, देखिए यहाँ से हम पी ई, ठीक है, पी ई के पावर बार, इसको निकालते हैं बराबर के बाद क्या है 1 है, ठीक है। अब इसको इधर प्लस उधर ले जाएंगे माइनस, तो माइनस पी ई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया सूत्र हो गया, घटना जब ना घटे तब उसका सूत्र, ठीक है। ये हमारे जो हमारे सूत्र हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम एक सवाल हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम और आपको नोट करवाएंगे, ठीक है। चलिए इसे जोड़ ले लीजिए। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलने हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा
मैच जीतने की प्रायिकता जो है 0.62 है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो इसमें हम देखिए लिखेंगे, हल में हमारा जो हो जाएगा, लिखेंगे संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता जो दिया है, ठीक है, यहाँ हल में लिखेंगे, ठीक है। संगीता द्वारा, ठीक है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है। जो प्रायिकता हमारा दिया है, हमारे कितना दिया है 0.62, ठीक है। अब कह रहा है कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे रेशमा के जीतने की, रेशमा के जीतने, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे अर्थात, देखिए जैसे क्या होता है, जैसे जब रेशमा जब जीतेगी मैच तो संगीता क्या है, हारेगी, ठीक है। दोनों में से दोनों लोग तो जीतेंगे नहीं, ठीक है, एक ही लोग जीतेंगे, ठीक है। तो जब रेशमा की जीतने की प्रायिकता लिखेंगे अर्थात क्या हो जाएगी, संगीता हारेगी ना जब रेशमा जीतेगी, तो लिखेंगे अर्थात संगीता के हारने की, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता, ठीक है। जब हारने की प्रायिकता क्या होती है हम बताए हैं, पी ई, ठीक है, ई की पावर बार, ठीक है, घटना ना घट हो, ठीक है, तो पी ई की पावर बार और बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ई, ठीक है। यही ना फार्मूला भी बताए हैं, ठीक है। इस पे हम मान पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ रेशमा के जीतने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता लिख लेना, ठीक है, ऐसे लिख लो तो भी सही, रेशमा की जीतने की प्रायिकता अर्थात संगीता के हारने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये पी का हमको निकालना है, बराबर 1 दिया है, और जीतने की प्रायिकता यहाँ कितना दिया है, पी क्या मान दिया है कितना 0.62, ठीक है। घटा देंगे, एक में से देखो इधर घटा दे रहे हैं, एक में से घटाएंगे कितना दशमलव, ठीक है, 62, यहाँ दशमलव लगा 0 भर देंगे, ठीक है, यहाँ 0 भर देंगे, घटा देंगे तो यहाँ उधार दे देगा इसको, 10 में से 2 जाए 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 जाए 3, ठीक है, यहाँ दशमलव और यहाँ क्या 0, तुम्हारा 0.38, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम कुछ आपको नोट दिखाते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे शॉर्ट ले लीजिए इसका, चलिए हमारा नोट है, ठीक है। नोट में हमारा पहला देखिए, पहला हमारा सूत्र है, आप जानते हैं पी बराबर एन ई बटे एन एस, ठीक है, ये हमारा पहला है, ठीक है। फिर दूसरा हम लिखें सूत्र पी ई प्लस पी ई के पावर बार है, ठीक है, बराबर 1, अभी इसको बताएं, ठीक है, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन के, ठीक है। फिर तीसरा किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता 0 होती है, कह रहा है यदि कोई घटना घटती है तो ना घटे तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, तो आप बताओगे 0। यदि कोई घटना नहीं घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है 0, अर्थात घटना असंभव कहलाती है, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण लिखे हैं, जैसे कह रहा है पासे को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या, जैसे एक पासे को जब एक बार उछालेंगे, ठीक है, तो 6 तक जाता है ना, देखिए एक पासे के बार उछालने पर 6 से बड़ी संख्या का आना, जिससे 7 आ जाए, ठीक है, तो 7 थोड़ी ना आएगा, ठीक है, 6 तक आएगा, 1 से लेके 6 तक। फिर चौथा हमारा है यदि कोई घटना निश्चित हो तब उसकी प्रायिकता क्या होती है 1 होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई घटना निश्चित है, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता 1 आती है, ठीक है। उदाहरण इसमें दिया है पासे को उछालने पर, जैसे पासे की बार उछाले थे कहाँ तक आया 1 से लेके 6 तक आया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा, जो हमारा ई आ जाएगा, ई हम निकालेंगे तो ई हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ई हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे ई बराबर, जो देखिए जब हम निकालेंगे इसमें तो ये तो हमारा एन एस हो जाएगा, ठीक है। तो घटना कितनी घट सकती है हमारी, यहाँ से लिखते हैं ई बराबर, जो हमारी घटना घट सकती है
छः से छोटी, ठीक है, 6 से छोटी या उसके क्या बराबर, ठीक है, 6 से छोटी या उसके बराबर घटना घट सकती है। तो हमारी जो घटना घटेगी, यानी हमारा जो ई आ जाएगा, तो हमारा क्या आ सकता है, 6 से छोटी कितना है, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके बराबर यानी 6 के बराबर, ठीक है, तो 6, ठीक है, ये हमारा क्या, यानी नंबर ऑफ इवेंट जो हमारा जाएगा, यानी ये आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको जो हम सूत्र पे रख देते हैं, सूत्र देखिए हमारा यही है, ठीक है, तो यानी पी, यहाँ लिख रहे हैं पी, ठीक है, जब सूत्र पे हम रख देंगे तो हमारा जाएगा कितना, यानी होता है ना, तो यानी हमारा कितना 6, और 6/6 यानी यस होता है, तो 6/6 यानी काट देंगे, क्या जाएगा 1। अभी बताया ना, अगर कोई घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता क्या थी, 1, तो हमारा क्या है, एक आंसर आ गया, ठीक है, यानी यह क्या है, निश्चित घटना है, ठीक है। चलिए फिर हमारा 5वां आकर है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो हमारा देखिए हमारा तो 0, ठीक है, 0 से बड़ी यानी 1, उसके बराबर, ठीक है, तो बराबर का, ठीक है, सिंबल। आप देखिए फिर कह रहा है तथा 1 से छोटी, यानी हमारा 1 से क्या आ जाएगा, छोटी, ठीक है, 1 से छोटी हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट हम पी प्रायिकता लिखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, 0 से छोटी यहाँ हम लिखेंगे पी ई, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पी ई, ठीक है। अब कह रहा है इससे छोटी, तो लीजिए छोटा, ठीक है, या उसके बराबर, ठीक है, ये हमारा हो जाता है, ठीक है। अब आपको हम सीधे यहाँ से चार्ट पे समझाते हैं बना के, यहाँ से बेहतर समझ, जैसे आप ग्राफ जानते हैं, इंटेजर्स पूर्णांक, ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 4 5 इधर जाता है, इधर माइनस वाला जाता है ना, तो यहाँ 1 से जो हमारा 1 से और 0, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 से 1 से के बीच में ही जो प्रायिकता हमारी आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे हम पूछें क्या पीई, देखिए क्या हम पूछेंगे, क्या पीई, जो हमारा पीई है, ठीक है, बराबर 2 हो सकता है, तो नहीं, गलत है, ठीक है। पीई हम पूछें, पीई बराबर जो हमारा है बराबर 1.5 हो सकता है, गलत है। हमेशा क्या आएगी, जो प्रायिकता आएगी 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है, तो हम पूछेंगे या उसके बराबर आ सकती है, 0 या 1 के बीच में या उसके बराबर, जैसे 0 भी आ सकती है और क्या 1 भी आ सकती है और उसके बराबर में आ सकती है, ठीक है। अब हम पूछे जो हमारा पीई है, ठीक है, क्या -1 या -2 -3 कुछ भी आ सकता है, तो नहीं आ सकता, माइनस वाला तो इधर होता है ना, माइनस में नहीं आ सकता है, तो 0 और 1 के केवल बीच में क्या ज्ञात करना है। अब हम पूछे पीई बराबर जो हमारा है क्या 0.5 हो सकता है, आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है, 0.5 का मतलब क्या, 1/2 काट देंगे, क्या 0.5, ठीक है, 1/2 मतलब आधा, तो एक कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हमारा जाएगा क्या 0.5, यानी इसके बीच में आया ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन सॉल्व ले लीजिए, अभी हम 5 पॉइंट बताए हैं, अभी 4 पॉइंट और है, ठीक है, फिर उसको समझाते हैं, इसे सॉल्व ले लीजिए इसका। चलिए देखिए हमारा 6वां पॉइंट है, फिर आगे वाला, प्रायिकता दशमलव में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दशमलव में, ठीक है, जैसे पीई देखिए, पीई हमारा क्या होता है 0.5, ठीक है, 0.1, 0.3, ठीक है, इस तरह से आदि हम लिख सकते हैं, ठीक है, इत्यादि, आदि आदि नहीं लिखेंगे, मतलब 1 तक होगा, ठीक है, आदि भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आदि, ठीक है। अब देखिए प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, यहाँ हमारे क्या 0 से 1 से बीच में, इससे पहले भी बताए हैं, ठीक है, तो दशमलव मतलब लेके 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता है, दशमलव यानी हो सकता है, तो प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो प्रायिकता जो हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये सत्य है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगी। अब प्रायिकता प्रतिशत में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ लिखेंगे प्रतिशत में प्रायिकता यानी पी, ठीक है, कितना 15%, ठीक है, 30%, ठीक है, और सिंपल लिख लेते हैं, कहाँ से 0% से कहाँ तक
0% से 100% तक, ठीक है। चलिए, क्या प्रायिकता 0% से 100% तक हमारा प्रतिशत में हो सकता है, ठीक है। क्या प्रायिकता भिन्न में हो सकती है परंतु भिन्न का अंश, तो क्या यहाँ से हम हटा देंगे, जो हमारा हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा क्या, प्रायिकता भिन्न में हो सकती है परंतु भिन्न का अंश हर से छोटा हो, यानी जो अंश हो क्या हर से छोटा हो। जैसे हमारा a/2, इसमें क्या अंश a है ना, और हर क्या 2 है, ठीक है। तो हमारा देखिए अंश हम लिख देते हैं, ये अंश है, ये हर है, आप सब जानते हो, ठीक है, क्लास 2 से, ठीक है। तो जो हमारा देखिए अंश है वो क्या हर से छोटा है, तब जाके हमारा भिन्न में हो सकता है। अगर आप लिखोगे कि 2 बटा क्या नाम है, 2 बटा आप लिख दो 3, तब फिर कहो ये भी क्या है, सही है, अंश इसका छोटा है। अगर आप लिखो 4/3, ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये हमारा गलत है, ठीक है, ये हमारी प्रायिकता नहीं हो सकती। हमेशा क्या हो, अंश जो है छोटा होना चाहिए हर से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमारा सवाल है, देखिए तीसरा, कह रहा है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, का जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब एक दिन उनका जन्म क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न हो, और एक दिन उनका जन्म क्या हो, एक ही दिन हो, और दिया है कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए। आपको पहले जानकारी होना चाहिए कि लीप वर्ष क्या होता है, ठीक है। तो जिस साल में हमारा क्या होता है, फरवरी, जिस महीने में जो फरवरी में आता है क्या 29 दिन की होती है, ठीक है, फरवरी, ठीक लिख दे रहे हैं, फरवरी कितना दिन की होती है, 29, ठीक है। तो हमारा उस साल जो होता है, वर्ष जो हो जाता है हमारा, कितना हो जाता है, 366 दिन का, ठीक है, 366 दिन, ठीक है। और ये हमारा होता है लीप वर्ष, ठीक है, हमारा होता है लीप वर्ष, ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या, लीप वर्ष, ठीक है। थोड़ा सा इसको डबल करते हैं, चलिए, लीप वर्ष, ठीक है। और जो फरवरी 28 दिन की हमारी होती है, ठीक है, सालों में 365 दिन होते हमारा होता है, सामान्य वर्ष होता है, ठीक है। तो लीप वर्ष में हम कैसे पता करेंगे कि लीप वर्ष है, देखिए जो वर्ष मतलब 4 से डिवाइड हो जाए, मतलब 4 से भाज्य हो जाए, वह हमारा होता है लीप वर्ष, ठीक है। अब 4 से कैसे भाज्य होगा हम चेक करेंगे, तो आपको विभाज्यता के नियम से पता होना चाहिए या होगा, ठीक है, कि इकाई और दहाई का अंक मतलब अगर कट जाता है 4 से, तो हमारा वर्ष क्या होता है, कट जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा लीप वर्ष। देखिए जैसे 2024 गया है, 2024, ठीक है, तो 2024 हम चेक करेंगे, इकाई और दहाई 4 से कट जाएगा ना, 4×6 = 24, ठीक है। इससे नहीं मतलब है, इकाई दहाई काट दें, ठीक है, तो जब कट जाए तो हमारा क्या लीप वर्ष, यानी इसमें जो फरवरी हमारी गई है वो हमारी कितने दिन की थी, 29 दिन की, ठीक है। अब ये आएगा क्या, 4 साल बाद ही आएगा, 4 साल बाद ही आएगा, ठीक है। तो यानी 28 में आएगा फिर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कुल, हल में लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, कुल वर्ष के दिन, पहला वाला हल कर रहे हैं, ठीक है, पहला वाला लिख दे रहे हैं कि जन्मदिन वाला, ठीक है। तो जो कुल वर्ष के दिन होंगे, ठीक है, वह हमारा हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि, तो हमारा हो जाएगा कितना, 365, लिख लेते हैं पहला वाला। यदि यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पहला ना डाल, यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और यदि उनके ठीक है, यदि उनके जन्मदिन यदि उनके जन्मदिन क्या हो, भिन्न भिन्न हो, यदि उनके जन्मदिन क्या हो, भिन्न भिन्न, देखो जन्मदिन किस लिखेंगे, यदि उनके जन्मदिन, ठीक है, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज देख लेंगे, जो हमारा हो जाएगा, देखिए ये नहीं हमारा जो निकालेंगे जब हम, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट जब ये नहीं निकालेंगे तो 365 है, ठीक है, 365, ठीक है, एक ही दिन साल भर में ऐसा हो सकता है, साल में एक ही दिन ऐसा होगा
जो उनका जन्मदिन क्या है अलग अलग होंगे, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकता है, तो एक ही दिन हम एक क्या माइनस कर देंगे, एक ही दिन अलग अलग हो सकता है, जैसे हमारा आज रहे, एक का मतलब आज रहे, जैसे सबका का आज है तो हमें देखा क्या हो कल हो, ठीक है। तो इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 364, ठीक है। ये नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप सब इसको रट्टा ना लगाइएगा, ठीक है। तो यानी, ठीक है, तो यानी हमारा अब सूत्र सीधे लिखते हैं, हमको पता हो गया। तो पीई हम लिखते हैं, पीई बराबर यानी बटे एन क्या यस, ठीक है। तो यानी हमको पता है 300 कितना 64 और बटे 300 यानी एन एस का मान कितना 365, ये है 365। चलिए अब कटेगा, नहीं कर सकता। अगर संख्या क्या है 364 365 सीरियल वाइज है, मतलब 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इस तरह से अगर सीरियल वाइज है, ठीक है, तो वह संख्या नहीं कटती है, ठीक है। कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो हमारी कटेगी नहीं, किसी भी संख्या नहीं कर सकती, ठीक है। अब हम दूसरा चेक कर लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, उनके जन्मदिन क्या है अलग, एक ही दिन ना, तो लिखेंगे ई बराबर लिख देंगे जन्मदिन क्या है, जन्मदिन एक ही जन्मदिन एक ही दिन होगा, ठीक है। तो साल में ऐसा ही एक दिन आएगा जिनका जन्मदिन, मतलब साल में ऐसा ही एक दिन आएगा जिस दिन इनका जन्मदिन एक ही दिन होगा, ठीक है। तो हमारी यानी जाएगी यानी ई बराबर हो जाएगी क्या, यानी ई बराबर हमारा हो जाएगा क्या, आ जाएगा एक, ठीक है। जिससे साल में एक दिन आएगा जिनका इन दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है, हम सूत्र लिख देंगे पीई बराबर हमारा जो आ जाएगा, ठीक है, पीई बराबर हो जाएगा एक यानी बटे यानी यस, तो यानी कितना 300 क्या 65, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है, प्रायिकता आ गई। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, हमारा सवाल है एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे यानी मार्बल्स हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद होगा या फिर नीला और लाल, ठीक है। इन सब की हमको क्या बताना है, प्रायिकता बताना। तो पहला हम ले लेंगे, पहले देखेंगे कुल कंचे, ठीक है, कुल कंचे यानी जो हमारा कुल कंचे यानी यस बराबर जो है प्रतिदय समष्टि बराबर कितना हो जाएगा 3 + 2 + 4, ठीक है। 3 नीला 2 सफेद और 4 लाल, यानी नंबर आप प्रतिदय समष्टि निकाल देंगे, ठीक है। यानी यस आ जाएगा हमारा कितना 5 और 2 4 9, ठीक है, 9 आ गया, ठीक है। अब इसी सीधे हम सूत्र लगाएंगे, पहला वाला देखेंगे, ठीक है, सफेद के लिए यानी पीई, चाक नहीं छत्ती वाला नहीं चला है, ठीक है। यानी पी ई की जगह पे हम क्या लेंगे सफेद लिख देंगे, सफेद, ठीक है, बराबर एन ई लिखते हैं, यानी ई की जगह पे क्या लिखेंगे सफेद, ठीक है। चलिए सफेद बटे एन यस के जगह पे क्या लिखेंगे कुल कंचे, लिख देते हैं कुल कंचे, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, तो पी सफेद को क्या बोलेंगे इसमें व्हाइट, ठीक है, तो पी डब्ल्यू, ठीक है, बराबर एन डब्ल्यू, ठीक है, बटे एन कुल कंचे को हम लिख देंगे एन यस, ठीक है। तो एन एस निकालते हैं एन एस, ठीक है। और यहाँ हम मान लिख देंगे एन डब्ल्यू का मान कितना है, सफेद यानी कितने हैं, ठीक है। तो सफेद देखिए हम हमारा जो हो जाएगा सफेद, तो सफेद हमारा कितना दिया है 2, तो नहीं 2 बटा हमारा हो जाएगा तो कितना यानी 9, ठीक है। तो कटेगा नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/9। अब दूसरा निकाल देंगे, दूसरा निकाल देते हैं किसके लिए,
ब्लू के लिए निकाल लेते हैं नीला, ठीक है। तो यानी हो जाएगा हमारा पी बी ब्लू, ठीक है, बराबर एन बी, ठीक है, बटे एन यस, ठीक है। तो ब्लू में तो नीले कितने हैं, 3 है, तो 3 बटा कितना 9, काट देंगे तो क्या जाए 1 बटा 3, ठीक है। ये हमारा हो गया। तीसरा हम याद कर देंगे, तीसरा हमारा क्या है, रेड, ठीक है, यानी लाल, लाल को लाल यानी रेड, तो पी आर, ठीक है, बराबर एन आर, ठीक है, बटे एन यस, ठीक है। तो आर कितना है, यानी सफेद रेड मतलब लाल, तो लाल 4 है, तो 4 बटे हमारा हो जाएगा 9, कटेगा नहीं, तो हमारा क्या है आंसर, ठीक है। उम्मीद है यार आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमारा है हरप्रीत, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम वह एक चित्त प्राप्त हो, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले हमें एक सिक्कों को क्या करना, 2 सिक्कों को हम उछालेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला हेड और टेल, ठीक है, इसको उछालेंगे तो हमारा क्या है एच, यानी हेड, फिर टी यानी टेल, फिर एच, फिर टी, ठीक है, ये भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें हम लिखते हैं, ये सब आपको बेसिक में जो है वीडियो एक बार पढ़ा दिया गया, आप उसको जाके देखिएगा, लिंक में हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से पूरा विस्तार से बताए हैं, ठीक है, कैसे क्या होता है। यहाँ से हम लिखेंगे अब हम, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें हरप्रीत 2 सिक्कों को उछालती है, लिखेंगे हरप्रीत 2 सिक्कों को, 2 सिक्कों को क्या उछालती है। तो जो जब 2 सिक्कों को उछालती है, ठीक है, तो उसका जो परिणाम आता है, ठीक है, यानी यस प्रतिरोध समष्टि बराबर क्या आएगा, देखिए हम लिखेंगे, ठीक है। पहला क्या एच एच, ठीक है, तो एच एच कामा, ठीक है, फिर क्या आएगा एच टी, तो एच टी, फिर क्या आएगा कामा टी टी एच, ठीक है, टी एच, फिर लिखेंगे यहाँ कामा लगा के टी टी, ठीक है, टी टी, ठीक है। यानी नंबर आप जो प्रतिशत समष्टि आ जाएगा, प्रतिशत समष्टि नंबर जो संख्या आ जाएगी उसकी कितना है, 1 2 3 4, ठीक, 4 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, ठीक है, कह रहा है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त, ठीक है। तो घटना यानी ई बराबर हम लिखेंगे कम से कम एक चित्त प्राप्त, प्राप्त क्या, प्राप्त एक चित्त प्राप्त करना या हो प्राप्त करना, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखेंगे चित्त जब हम प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा यानी, ठीक है, जो हमारा यानी निकलेगा, देखिए इसमें निकालेंगे तो चित्त, देखिए चित्त क्या होता है, यानी हेड है, ठीक है। तो हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो हम लिखेंगे, ठीक है। तो एच एच कामा एच टी और कामा टी एच, इसमें नहीं टी टी है, ठीक है, बस इतना हमारा मिला। यानी नंबर ऑफ जो इवेंट आ जाएगा कितना 1 2 3, ठीक है, 3 आ जाएगा। सूत्र लगा देंगे तो हमारे पी बराबर एन ई बटे एन यस, ठीक है, फार्मूले रख देंगे तो एन ई हमारा कितना है, यानी देखिए आपके सामने 3 है और एन एस कितना है 4 है, हम बताए हैं, कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप इसका साथ ले लीजिए। चलिए, हमारा है अगला सवाल, ठीक है। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है।
सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, 12 से छोटी या उसके बराबर है। ठीक है, तो दो पासे को एक साथ फेंका जा रहा है, हम लिखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में। ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन में लिखेंगे दो पासों। ठीक है, दो पासों को, ठीक है, लिखेंगे। देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर, आपको पता है जब दो पासा फेंका जाता है तो कितने परिणाम आते हैं? 36 परिणाम आते हैं। और 36 परिणाम को हम लिखेंगे, यानी प्रतिदर समष्टि। ठीक है, यानी यस। ठीक है, ये हम देख लेते हैं सीप में आ रहा है कि नहीं। चलिए, आ रहा है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो प्रतिदर समष्टि हम लिखेंगे बराबर। ठीक है, तो निकालेंगे तो हम बताए हैं कैसे लिखे। पहले 11, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, फिर 26। फिर लिखेंगे 31, 32। ठीक है, ट्रिक बता रहे हैं लिखने का। 32, 33, 34, 24 लिखते हैं। ठीक है, चलिए 34 है। ठीक है, फिर 35, 36। ठीक है, फिर यहाँ से लिखेंगे 41, 42, 43, 44, 45 और फिर 46। लिखिए 51, 52, 52 लिखना है। ठीक है, 52, 53, 54, 14 लिख रहे हैं, 55 और फिर 56। फिर लिखेंगे आगे 61, 62, 63, 64, 65, 66। इतना लिखते हैं। ठीक है, आपको बीच में हम कामा लगा के यहाँ भर डालते हैं। ठीक है, किसे भरते हैं? एक। ठीक है, उसको भरते हैं। देखिए कितना बढ़िया जुगाड़। ठीक है, आप उस तरह से लिखते जाते हैं। आपको गलत होता है, गलत हो जाता है। इस तरह से नहीं गलत होगा। यानी कितना? 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, इस तरह से। तेरी वफा मेरी रस्मों को एतबार न कर, आज है मिलन की घड़ी तो बेकरार न कर, आज है मिलन की घड़ी। चलिए, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो कामा लगाते जाएंगे इसमें बीच बीच में भी। ठीक है, यहाँ भी बीच बीच में कामा रहेगा, उनका लगाएंगे। ठीक है, हो गया है। चलिए, यहाँ कहीं कामा छूटा आप सब लगाइएगा जरूर। ठीक है, सब जगह कामा है। ठीक है, इस तरह से। अब पहला जो हमारा देखिए कह रहा है कि जो एन हमको पता है। ठीक है, एन हम यहाँ निकालेंगे तो एन हमारा जो हो जाएगा। देखिए यहाँ से टोटल छः पंक्ति है। ठीक है, 6 इधर और 6 इधर। ठीक है, तो हमारा एन जो आ जाएगा कितना? 36, 6 के 36। ठीक है, अब देखिए 36 हो जाएगा हमारा। अब हम ये हमारा हो जाएगा। पहला हम लिखेंगे इसमें ये कह रहा है कि क्या कह रहा है? जिनके योग क्या है 8 हों। ठीक है, तो योग 8 हों हम लिखेंगे यहाँ से। पहला योग 8 है। ठीक है, यहाँ से ना योग 8 है, तो 8 योग हम चेक करेंगे इसमें किसका है। ठीक है, तो आप खोजोगे, डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, हम बताएं, फर्स्ट वीडियो में बताएं, फिर बता रहे हैं। ठीक है, इसे काटते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, एक से शुरू किया। यहाँ लिखते हैं 2, और ध्यान से देखना 2, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है,
7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। ठीक है, ये जो हम काटे हैं ट्रिक से, इसे आपको काटना नहीं है पेपर में। ठीक है, हम केवल बताएं पेपर में इस तरह से काटना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जिनके परिणाम जिनके 2 हों तो कहते 1 कामा 1 इक्का है। ऐसे कह रहा है जिनके परिणाम 8 हैं तो 8 हम देखेंगे तो 8 को कितना यही है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसमें 8 में देखेंगे हम 8 में, तो 8 में हमारा कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से हम मिलेगा हमको यानी जो घटना आएगी यानी बराबर हमारा आ जाएगा। ठीक है, पहले तो हम ई बराबर लिख लेते हैं। ई बराबर जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 कामा 2। ठीक है, फिर आ जाएगा 5 कामा 3। ठीक है, फिर आ जाएगा 4 कामा 4, फिर आ जाएगा कितना 4 कामा 4, फिर 3 कामा 5, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ कामा रहेगा बीच बीच में, फिर 3 कामा 5, फिर 2 कामा 6। ठीक है, खत्म। कितना था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, यानी हमारा नंबर ऑफ जो इवेंट आ जाएगा यानी आ जाएगा कितना आ जाएगा, बराबर 5। ठीक है, अब हम सिंपल फार्मूले प्लस देंगे यानी पीई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यानी हमारा कितना है 5 और बटे यानी कितना है 36। तो 36 कटेगा नहीं तो हमारा क्या आ जाएगा, पहला वाला हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा वाला हल करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा कह रहा है जिनका योग 13 हो। ठीक है, दूसरा मैं साथ लिख रहे हैं, दूसरा योग 13 हो। ठीक है, तो 13 जिसमें योग हम देखेंगे 13 हमारा 13 हो तो ये देखिए 13 योग किसी में नहीं है ना, 12 तक हमारा योग है ही। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे, ठीक है, लिखेंगे ई में यानी घटना में किन्हीं 2 संख्याओं का योग 13 नहीं है। ठीक है, अतः कि 2 संख्याओं का योग 13 नहीं है, यानी जब 13 नहीं है यानी क्या है, असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, आपको बताया गया है इसके पहले। तो यानी आ जाएगा कितना 0। ठीक है, इसकी प्रायिकता हम निकाल देंगे यानी पीई बराबर हम निकाल देंगे। तो यानी का मान कितना 0 और बटे यानी एस का मान कितना है 36, और काट दोगे आप क्या आ जाएगा 0, भाग दोगे ना तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा क्या हो गया, दूसरा भी खल्लास हो गया, खत्म। ठीक है, तीसरा हम हल करेंगे। तीसरा कह रहा है कि 12 से छोटी या उसके बराबर हो। ठीक है, 12 से छोटी या उसके बराबर लिखेंगे योग में। तीसरा वाला योग में, योग क्या है 12 से छोटी, ठीक है, या उसके बराबर। ठीक है, या उसके बराबर हूँ। ठीक है, 12 से छोटी या उसके बराबर हूँ। ठीक है, तो अब 12 से छोटी इसमें देखेंगे, 12 से छोटी तो सब है ना, और उसके बराबर कितना 12 से छोटी बाकी सब है। ठीक है, और 12 के बराबर क्या है 6.6। ठीक है, यानी हमारा कितना जाएगा, जो हमारा यानी आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, वह हमारा आ जाएगा 36। ठीक है, यह हमारा 36 आ जाएगा। अब देखिए हम सूत्र लिख देंगे, तो यानी सूत्र क्या होता है, पी बराबर एन एस एन ई, ठीक है, बटे एन यस। ठीक है, मान रख देंगे हम यहाँ पर, तो एन ई का मान कितना 36 और बटे 36 काट देंगे तो क्या जाए 1। ठीक है, आपको नोट लिखवाया गया है कि जिनकी प्रायिकता क्या होती है, जो निश्चित घटना होती है उनकी प्रायिकता क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, आप सब देख रहे थे आशीष स्टडी यूपी 45। आशीष स्टडी यूपी 45 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी के पास भी शेयर लगाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ठीक है।